स्मोक का जोर, लाहौर में एक हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद। इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल पेचीदा हो गई। भारतीय हवाओं के बायस लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हुआ। मकामी आलूदगी के बायस भी स्मोक बढ़ रही है। पंजाब में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम लगा दिए गए। स्मोक से बचने के लिए हमें अपने रवैये बदलना होंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। इवेंट्स, शादियां, रेस्टोरेंट्स, होटल समेत सब लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। फसलों की बाक़ियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी है। शहरी इस वक्त मीथेन को सांस के जरिए जिस्म में उतार रहे हैं। हमसाया मुल्क से आने वाली हवाएं लाहौर को सबसे ज़्यादा मुतासर कर रही हैं। भारत से बात किए बगैर स्मोक पर काबू पाना मुमकिन नहीं। मरियम औरंगजेब की शहरियों से बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की अपील। लाहौर में स्मोक कहर बन गई। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद सांस लेना मुश्किल। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने पाकिस्तान की फ़ज़ा को जहर आलूद कर दिया। लाहौर में सूरत हाल शदीद तशवीशनाक। फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद खतरनाक हद तक पहुँच गई। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1073 तक जा पहुँचा। डिफेंस फेज 8 का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर। इंडेक्स 1917 रिकॉर्ड। कोट लखपत में 1539 और केनाल रोड पर 1527 रहा। फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। ज़रा इंतजामिया ने पाबंदी आयद कर दी। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के अहकाम जारी। गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों से जहरीली गैसों का अखराज रोका जाएगा। कचरा और फसलों की बाक़ियात जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहकाम का इतलाक 2 माह के लिए किया गया है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्तान, शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में स्मोक के डेरे। इंतहाई आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने से बीमारियों में इजाफा। हॉस्पिटल्स में रश लग गया। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और आंखों में जलन की शिकायत आम हो गईं। दिल के अमराज और फेफड़ों की बीमारियों का ख़तरा भी सर उठाने लगा। तिबी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। माहिरीन सेहत कहते हैं, फ़ज़ा में आलूदगी की ये शर्रा बरकरार रही तो इससे संगीन किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं। उम्र रसीदा अफराद, हामला ख़वातीन और छोटे बच्चे कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम की वजह से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। स्मोक में ज़्यादा वक्त गुजारना मुख्तलिफ तिबी मसाइल का बायस बनता है। शहरी सफ़र के दौरान ऐनक और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। घर आने के बाद अपने हाथ, चेहरे और जिस्म के खुले हिस्सों को साबुन से धोएं। खिड़कियों और दरवाज़ों के खुले हिस्सों पर गीला कपड़ा या तौलिया रखें। PIA कौमी असासाओं ने पौने दामों नहीं बेच सकते। पुराने फ्रेम में तब्दीली का इख्तियार मेरे पास नहीं था। मेरी जिम्मेदारी एयरलाइन चलाना या ठीक करना नहीं, बेचना है। कौमी एयरलाइन अब भी मुनाफा बख्श हो सकती है। इदारे की तबाही में हर हुकूमत का हाथ है। तनकीद करने वाले अपने दौर में कुछ कर लेते तो बेहतर था। विफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, KP हुकूमत ने PIA में दिलचस्पी जाहिर की। मियां नवाज शरीफ का भी बयान सुना। अगर सूबाई हुकूमतें मिलकर PIA लेना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं। नवाज शरीफ ने PIA खरीदने का इंदिया दे दिया। अमेरिका में गुफ्तगू करते हुए कायद नून लीग ने कहा, मरियम नवाज चाहती हैं PIA खरीद कर नई एयरलाइन शुरू की जाए। नए जहाज़ लाकर एयर पंजाब के नाम से मुल्क को नई एयरलाइन दें। मैंने कहा मशवरा कर लें। मजीद, हमारे आइनी इदारों ने ही आइन का सत्यानाश किया। जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सद्देबाब कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल लंदन के लिए रवाना होंगी। निजी दौरे पर 5 से 6 दिन क़याम करेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का PIA खरीदने की खबरों की तरदीद। कहती हैं, पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। उधर सूबाई हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक निजी सरमायाकारों के नामों से लाई जाने वाली एयरलाइन में पंजाब हुकूमत के शेयर होंगे। मुल्क की मईशत को मजीद मजबूत करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात।
दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की कोशिशों से ही मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न हुई। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी और ताजर बरादरी को SIFC के वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से ही हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतर होने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। मेहमान वफ्द की वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ़ और एतमाद का इजहार। अब तो पीपल पार्टी का बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी एक अहम किरदार सामने आया है, जो इस 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने कुल के अदा किया। तरमीम तो होंगी ना, आइन जो है ना वो कोई साकित तो नहीं होता है। आलात के तहत वाक़यात और दुनियावी डेवलपमेंट के तनाजुर में आइन जो हैं वो तगय्युर उनमें होता आया है। बिलावल भुट्टो आजकल गैर आइनी इक़दामात में आगे हैं। 26वीं आईनी तरमीम इस हुकूमत के गले पड़ेगी। अगर जजेस आइन और अवाम के साथ खड़े हो गए तो हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की GNN पॉडकास्ट में गुफ्तगू कहते हैं, आइन में जमूद नहीं होता, इसमें तब्दीलियाँ करना पड़ती हैं, लेकिन तब्दीलियाँ अवामी मफाद में होती हैं। मुल्क में हर चीज़ का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ठहराना ठीक नहीं। हुकूमत का कौमी असम्बली से कल 3 अहम बिल मंजूर कराने का फैसला। सपहर 4 बजे इजलास तलब। हुकूमती अराकीन को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बिल पेश होंगे। बिल मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास भी कल बुला लिया गया। सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 39 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। अहम इशूज से मुतालिक तहरीक बहस के लिए पेश की जाएगी। बानी PTI के वकील इंतजार पंजोता बाजियाब। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हसन अब्दाल में पुलिस मुकाबला हुआ। इंतजार पंजोता को अगवाकारों से छुड़वाया गया। नाके पर मशकूक गाड़ी को रोका। अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। कार सवारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग पर मुलजिम मगवी को छोड़ के फरार हुए। मगवी की पहचान इंतजार पंजोता के नाम से हुई। पुलिस को बयान देते हुए इंतजार पंजोता ने बताया कि 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। अगवाकार 2 करोड़ रुपए तावान मांगते और तशद्दुद करते रहे। अगवाकार पश्तो में बात करते थे, समझ नहीं आती थी कि क्या कह रहे हैं। अगवाकार अटक से कैसे लाए कुछ मालूम नहीं। 3-4 घंटे से सफर करवा रहे थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इंतजार पंचोता की वापसी पर सवाल उठा दिया। कहा, इंतजार पंचोता की खौफनाक हालत में वापसी हुई। अगवा करने, तशद्दुद करने और फिर सड़क किनारे छोड़ देने पर कोई सवाल नहीं उठाता। लोग शुक्र करते हैं कि वो वापस आ गया है। क्या कभी कोई ऐसे केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा? क्या कोई अदालत कभी किसी को इसका जिम्मेदार ठहराएगी या सजा देगी? ये इंसानी वक़ार के ज़वाल और ताकत की हुक्मरानी का उरूज है। शाहीन कैंगरूज पर झपटने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। मोहम्मद रिजवान पहली बार टीम की क़यादत करेंगे। सलमान आगा नायब कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और बाबर आजम शामिल। कामरान गुलाम, इरफान खान भी स्क्वाड में शामिल। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन पेस अटैक संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच कल होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। कप्तान रिजवान जीत के लिए पुरज़म का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। नौजवानों को मौका दिया है, चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। बाबर, शाहीन और नसीम सुपरस्टार्स हैं। तीनों की बदौलत टीम ने कई कामयाबियां समेटी। मेलबर्न में शाहीन कैंगरूज के शिकार के लिए बेताब। पहले मैच से कबल आखिरी प्रैक्टिस सेशन। साइम अयूब, बाबर आजम, इरफान नियाजी ने बल्ले की तेजी को आजमाया। कप्तान रिजवान भी शॉर्ट पिच बॉलिंग की प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। साइम की 9 लुक शॉर्ट प्रैक्टिस में भी जारी रही। बैटिंग बॉलिंग के साथ फील्डिंग की भी मशकें। शाहीन शाह अफरीदी का अपने आइडियल मिचेल स्टार्क के हमरा फोटो सेशन। बॉक्सिंग स्टाइल में आंखें दिखाई। स्पीड स्टार्स में मुस्कुराहटों का तबादला। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? अमरीकी सदारती इंतखाबात का मैदान सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी।
आवाम भी अपने पसंदीदा उम्मीदवार की जीत के लिए पुरुम्मीद। इब्तदाई वोटिंग में 7 करोड़ से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। 3 करोड़ 80 लाख ने बैलेट बॉक्सेस, 3 करोड़ 40 लाख से ज़ायद ने ऑनलाइन वोट दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलेक्शन पर साइबर हमले से बचाव के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं किए गए। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने हिफाजती तजावीज़ भी नज़रअंदाज की। उधर FBI ने कहा कि इलेक्शन से मुतालिक जाली वोटों की शनाख्त के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर आला पंजाब आवाम को सहूलियात देने के लिए सरगर्म। मरीम नवाज़ का PIC2 का दौरा, तामीराती कामों का जायज़ा लिया, मुख्तलिफ शोबों में सहूलियात का मुआयना किया। PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा कि PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीज़ों का दबाव कम होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी की मुकम्मल सहूलतों की फराहमी के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन आसानी से हो चुके। आज के दिन एक आमिर ने आइन पे कारी ज़रब लगाकर मुल्क को कमज़ोर किया। मुशर्रफ दौर में दहशत गर्दी के इतने वाक़यात हुए कि मुल्क का हर कोना लहू लुहान था। कायदे अवाम शहीद भुट्टो को भी गैर आइनी फैसले के तहत शहीद किया गया। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेसवे का अचानक दौरा, हुकाम की तामीराती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला मुराद अली शाह के हमरा थे। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान फाइनल में हार गया। श्रीलंका ने सुपर सिक्सेस का टाइटल अपने नाम कर लिया। 73 रन का हदफ आइलैंडर्स ने 3 विकेटों पर पूरा किया। मोहम्मद अखलाक 48 रन बनाकर नुमायां रहे। मोहम्मद आसिफ खाता भी न खोल सके। हुसैन तलत और शाहब खान 1-1 रन बना सके। कप्तान फ़हीम अशरफ 13 रन बनाकर आउट हुए।